बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। पहले तो मैं तमाम लोगों से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ हर उस इंसान से जिसने ऑर्डर किया, हम पे ट्रस्ट किया, लेकिन उसका ऑर्डर जो है वो उसको डिलीवर नहीं हो सका। उसकी बहुत बड़ी रीज़न आज मैं आपके साथ इस वीडियो में जो है वो बताना चाहूँगा। एक गलती ने, जो कि मैंने करनी भी नहीं चाहिए, जो कि मुझे खुद पता ही नहीं थी, मेरा लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। और अगर आप इस नुकसान से बचना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। पाकिस्तान में बिजनेस करना मैं समझता हूँ नियर टू इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत से लोग अपनी गुर्बत से तंग आके बेचारे कोई चीज़ बेच के, सोना बेच के, बहुत घर को, मैं कहता हूँ, एक वक्त का खाना बचा कर, पैसे बचा कर बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इर्द गिर्द बैठी मछेड़े हैं ना, वो उनको बिजनेस नहीं करने देती। इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वो निगल जाते हैं। मैं तो नुकसान बर्दाश्त कर गया, लेकिन हर इंसान नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता। हमारे पास तकरीबन कई सैकड़ों ऑर्डर्स जो है वो नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? उसकी रीज़न थी कि जो योगर्ट था, मायरूट्राई जो योगर्ट था, वो अंदर ख़राब हो गया, वो फट गया, वो उबल गया। और उसके उबलने की रीज़न ये नहीं थी कि कोई पैकिंग नाकिस थी, नहीं, पैकिंग मजबूत थी, सील पैक थी, हर चीज़ था, लेकिन इस सब के बावजूद फिर भी ख़राब हो गया। जब से मैंने ये काम शुरू किया है, मुझे हर रोज़ एक नया चैलेंज आ रहा है और मैं इसको दिल बर्दाश्ता होके पीछे नहीं हटने वाला। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं जितना बेस्ट आपके लिए कर सकता हूँ मैं करूँगा। पहली बात तो ये कि मायरूट्राई का जो योगर्ट बनाना है, ये इतना सिंपल है। अगर आप यूएसए, यूके और इन कंट्रीज़ में है ना, तो आप यूं बना लेंगे। लेकिन अगर आप हमारी तरह मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में हैं, तो ये इतना मुश्किल काम है कि आप सोच ही नहीं सकते। हम उस सिस्टम में हैं कि जिस सिस्टम में कोई इंसान खालिस चीज़ ढूंढने लगेगा ना, सबसे पहले बात करते हैं दूध की। उन्होंने हाफ एंड हाफ दूध इस्तेमाल किया। हमारे इधर हाफ एंड हाफ क्या, 30-70% चलता है। 30% दूध होता है, 70% पानी होता है। इस चैलेंज को हमने अबूर किया। उसके बाद हमारे लिए एक और चैलेंज था, वो था इनोलिन। अब इनोलिन क्या चीज़ है मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी कभी इस्तेमाल नहीं की। आपने शायद पहली दफ़ा नाम सुना होगा, सबने पहली दफ़ा नाम सुना। पहली दफ़ा मैंने जब इनोलिन इस्तेमाल की, वो कोई और थी। दूसरी दफ़ा की, वो कोई और थी। तीसरी दफ़ा की, वो कोई और थी। इस दौरान एक बंदे से हमारी डील डन हुई। जो दराज से आपने मंगवाई है ना, खुदारा ये इनोलिन नहीं है। प्लीज़ इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। इतना पैसा ज़ाया करके को 50 तरह की इनोलिन्स मंगवा के अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि इनोलिन एक्चुअली है क्या। और इनोलिन ये नहीं है जो दराज पे मिल रही है, ये झूठ है, ये फ्रॉड है। ये इन लोगों ने पता है क्या किया हुआ है? सागुदाना होता है ना, जिसे आप साबूदाना कहते हैं, कसावा रूट का वो निकलता है एक्सट्रैक्ट, उसको जो है वो उसका बनता ही है। हालांकि कसावा रूट के अंदर स्टार्च जो है ना, वो भी इसके लिए बेस्ट है। वो जो है एक आइडियल है उसका, जो है ना इनोलिन, उसी का ही बनता है। वो और चीज़ में आ जाता है, ये और चीज़ में आ जाता है। इसको जो है वो इन्होंने पीस के ना, ये हमें 2500 रुपये किलो, 2000 रुपये किलो बेच रहे हैं। मुझे एक बंदे ने इनोलिन का सैंपल भिजवाया। आप में से कोई भाई थे, मैं अब उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, हमें व्हाट्सएप पे रब्ता किया, जी मैं आपको ओरिजिनल इनोलिन भिजवाता हूँ। ये है जनाब ओरिजिनल इनोलिन। हम उनकी बातों में आए और मैंने पहले मंगवाया सैंपल। सैंपल जो था वो और था, तो उसके बाद जो है ना, वो जो भेजी गई चीज़ वो कोई और थी। अब ये जो चीज़ है, ये साबूदाने का और ग्लूकोज का कोई मिक्स मिलाप बना के बेचा गया। इस चीज़ की वजह से मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि जो इसमें चीज़ इस्तेमाल हुई है वो है साबूदाना। अगर आप साबूदाने को ऐसे ही पकाते हैं तो एक्चुअल साइज से कई गुना ऊपर आ जाता है। इसमें जो चीज़ है वो यही है कि आप जब दही बनाते हैं और उस दही के अंदर, आपको सैंपल दिखाता हूँ, ये देखो, ये दो चीज़ें हैं। इसको भी सील पैक है और इसके ऊपर ये सील है। ये सील फाड़ के अंदर से सारा निकल के इस तरह जो है ना हमारा नुकसान कर गया। और इतना ज़्यादा ये नुकसान हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। सैकड़ों ऑर्डर्स हैं, वो मेरे हैं। मैं हर नुकसान का जिम्मेदार मैं खुद हूँ, मैं किसी को के ऊपर नहीं डालता। चले जिसने जो किया वो अल्लाह से पाएगा।
अब इन लोगों ने क्या किया है कि हमें साबूदाना पीस के उसमें ग्लूकोज डाल के, मैंने 10 केजी का जो है ना वो कर्टन मंगवाया इनसे। भाई तो इंसिस्ट कर रहे थे आप 40 केजी का मंगवाएं, हमें चाइना से 40 केजी की पैकिंग आती है। तो चाइना में जब मैंने बंदे से, रिसोर्सर से बात की, जो इसका प्रोवाइडर है उससे बात की, उसने कहा जी हमारी तो पैकिंग 25 केजी की है, आपको कौन कह रहा है 40 केजी की है। लिटरली मैं हैरान था कि ये लोग कर क्या रहे हैं। मतलब हम क्यों किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं करते, और अगर अच्छा नहीं कर सकते तो यार किसी के साथ बुरा क्यों कर रहे हैं आप। हम क्यों किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, क्यों किसी के पैसे के साथ खेल रहे हैं। चलो मान लेते हैं आपने प्रॉफिट कमाया, आपने 250 रुपये वाली किलो चीज़ को ग्राइंड करके उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के 500 रुपये केजी आपको पड़ गई, आपने उसको 2000 रुपये किलो बेच दिया, और 10 किलो का आपने हमें जो है वो करके बेच दिया। और ये चीज़ तो सिंपल साबूदाना ही है, आप करके देख लें। मैं आपको इसका टेस्ट बताता हूँ, आप इसे टेस्ट करें ज़ुबान पे, आपको महसूस होगा कि ये साबूदाना है। अब ये चीज़ इनोलिन, ये है ओरिजिनल इनोलिन। जब आप ये ट्राई करते हो ना, आपको पता चलता है कि ये और ये क्या चीज़ें हैं। ये 5000 रुपये की 227 ग्राम है। अब 227 ग्राम का मतलब ये है कि अगर हम किसी एक बैच में अगर ये डालते हैं तो नियर अबाउट ये 500 रुपये की पड़ेगी, 500 रुपीज़ की फॉर 1 kg। इतना ये एक्सपेंसिव प्रोडक्ट में आ जाएगी। अब ये और ये कैसे एक हो सकते हैं। जितने ऑर्डर्स, जितने बैचेस हो गए, अभी भी इस वीडियो के बनते हुए ऑलमोस्ट तकरीबन 40 kg के करीब योगर्ट रेडी टू गो है, और वो सारे का सारा सेम यही बॉटल से बाहर आया हुआ है, ख़राब हो गया हुआ है। क्या रीज़न है? साबूदाना। साबूदाना क्या करता है, वो अपने साइज से ज़्यादा एक्सपैंड होता है। तो जब वो ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है तो वो बोतलें फाड़ के बाहर निकल कर आ रहा है। हमारा नुकसान हो गया, कोई नहीं, आप नुकसान से बचिएगा। खुदारा आप इसको ऑनलाइन नहीं बाय कीजिएगा। ये जितनी फ्रॉड कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको फ्रॉड करके बेच रहे हैं। अब इसके बाद पहली नंबर जो चॉइस है वो इनोलिन है। दूसरी चॉइस पे भी आ जाते हैं। दूसरी चॉइस है अकासिया गम, जिसे गूंद किक्कर कहा जाता है। अब मैं आपको ओरिजिनल गूंद किक्कर दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने ये जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें इस्तेमाल की थी जब मैं पंजीरी बना रहा था। तो ये है ओरिजिनल अकासिया गम, इसे गूंद किक्कर कहा जाता है। ये रेड कलर की होती है, इसमें सूडानी भी आती है, इसमें अफ्रीकन भी आती है, ये अफ्रीकन है। तो ये आप जब ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो ये सफ़ेद कलर का आपको सफूक जो है ना, सफूफ टाइप पीस के बेच देंगे। क्यों बेच देंगे? क्योंकि वो गूंद कतीरे को जो है वो ग्राइंड करके उन्होंने बेचा हुआ है, बेच रहे हैं। खुदारा किसी भी चीज़ को ऑनलाइन बाय करने से पहले ना, मेरी तो तौबा है सर, मैं तो समझा कि यार इनोलिन तो कोई ऐसी चीज़ ही होगी। मैंने तो उस पर बिला धड़क के झिझक ही उस पर वीडियो बना दी कि आप दराज से मंगवा लें। मुझे क्या पता था कि गेम चेंजर ही इनोलिन है, और अगर इनोलिन नहीं सही तो आपके लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। अकासिया गम अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं कर लें, मैं ये जो है ना, ये गूंद के कर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कर लें। लेकिन इसका एक याद रखिएगा कि ये जो चीज़ है, ये इसमें पहले हमारे ग्राइंडर में थी वो अजवाइन पिसी हुई थी, तो उसके बाद हमने ये पीसी, लेकिन ये इस कलर की आएगी, ये सफ़ेद कलर की कभी भी नहीं आएगी। यार वो लाल कलर की है तो सफ़ेद कलर की कैसे आ सकती है? सोचो ना, कॉमन सेंस की बात है। और दूसरी चीज़ ये कि इसको आप डिज़ोल्व करोगे तो ये डिज़ोल्व हो जाएगी। और इसका टेस्ट मीठा है, इसका टेस्ट फीका है। मीठा और फीका कैसे एक हो सकते हैं? कैसे वो चीज़ 25,000 रुपये किलो है और कैसे ये चीज़ 2,000 रुपये किलो मिल सकती है? और 2,000 में भी अगर ये बेच रहा है ना तो 40% तो दराज ले जाता है, 30-40%। तो बाकी ये कितने के बेच रहे होंगे, कितने की इनको पड़ी होगी? मैक्सिमम 500 रुपये किलो। तो 500 रुपये किलो कैसे इनोलिन मिल सकती है? आई एम अ बिजनेसमैन पर्सन, मुझे हर चीज़ की कॉस्ट काउंटिंग आम बंदे से कई गुना ज़्यादा पता होगी। जो भी बिजनेसमैन है, मेरे से तो बहुत ज़्यादा आगे आगे लोग बिजनेस करते होंगे, तो उनको तो मुझसे भी ज़्यादा पता होगी। तो खुदारा ये जो ऑनलाइन मिल रही है ये इनोलिन नहीं है। आपने जब भी कभी मंगवानी है ये वाली चीज़, इसको सबसे पहले घर लाएं, इसको साफ़ करें, क्योंकि मैं इसी तरह ही कर रहा हूँ। इसको लाएं, इसके ऊपर डस्ट है, ये ना सोचे कि इसके ऊपर डस्ट नहीं है, इसके ऊपर डस्ट है और एक अजीबोगरीब सी जैसे होती है ना, वो आप समझ लो धूल मिट्टी, वो है इसमें। इसको लाएं घर, इसको साफ़ करें, क्योंकि मैं भी इसको इसी तरह ही साफ़ करके, और अब मैं कसम खा चुका कि आइंदा के बाद जिस चीज़ को मैंने खुद बनाया मैं उसी पे ही बात करूंगा और उसी चीज़ को मैं आगे बेचने का जो है ना वो पाबंद दूंगा। मैं किसी चीज़ को, मेरी तोबा, मैं दराज पे किसी चीज़ को रेफ़र करूं। खुदारा मैं तो मेरा तो हैरान हो गया यार,
लोगों के ईमान पे कि यार ये कैसे अपने बच्चों, फिर इस तरह के लोगों के ना बच्चे गिरेबान पकड़ते हैं, बीमार होते हैं तो ये लोगों के बच्चे इन पे थूक के चले जाते हैं। ओ खुदारा, मुझे इतना तो है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस साल में हूँ मेरी औलाद अल्लाह ताला ने फरमा बरदार रखी, क्योंकि मैंने उनके जो नवाला उनके पेट में भेजा ना, डाला, हाथ से खिलाया, वो हलाल का था, वो हराम का नहीं था। मैं चाहता मैं आपको ये करके बेच देता और मैं कहता कि भाई मेरा क्या जुम्मा है, पैकिंग वाले से मैं बात करता, पैकिंग वालों ने ख़राब किया, हमारा तो कोई नहीं है। मैं दराज वालों को कहता कि जी आप मुझसे क्यों चार्ज कर रहे हैं, आपने तो अपनी कमीशन लेके साइड पे हो गए। मेरा दराज की तरफ से भी नुकसान हुआ, वो जो डिलीवरी में नुकसान होता है वो हुआ, सारा नुकसान मेरे ऊपर है और मैं लेने को तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई मल्टी बिलियनियर बंदा हूँ या ये है वो है, मैं भी एक आम इंसान हूँ। लेकिन आपको पता है मैं ये कर्ज भी इंशाल्लाह मैं अदा कर लूँगा, मैं ये सारी चीज़ें कर लूँगा। आई पर्सनली फील कि जो अच्छा सोचता है अल्लाह उसके साथ कभी बुरा होने देता ही नहीं है। और अब ये चीज़ जो बनकर नेक्स्ट आएगी ना, मैं गारंटी देता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ आएगी। और मैं अब इसके पीछे नहीं हाथ धो के पड़ गया हूँ। जब से मैंने ये बनाई है, बनाना शुरू किया, रोज़ नया चैलेंज आता है, रोज़ नई चीज़ आती है। और इस चीज़ की वजह से मेरे अपने 10 काम रुके हुए हैं। अब मैं 10 काम रोकूंगा, साइड पे करूंगा और इसको पहले फाइन करूंगा, इसको पहले इतना एक्यूरेट कर दूंगा कि इंशाल्लाह जब ये आप तक चीज़ आएगी ना, आप हैरान हो जाओगे। देखो हम जिस मुल्क में है ना, इस मुल्क को काली भेड़ों ने नोच खाया और वो स्टिल नोच रही हैं। हम सब उन अच्छे लोगों का साथ दो यार, जो इस माशरे में कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, कोई भी एक काम जो प्रोडक्टिव करना चाहते हैं। खुदारा लोग कह रहे हैं जी हम इसमें करीम इस्तेमाल कर रहे हो, भाई मेरे हाथ जुड़े हुए देखो, आपको लगता है कि ये इधर खालिश करीम होगी जी, हम वो डिब्बे वाला, ओ भाई डिब्बे वाला दूध नहीं इस्तेमाल करना, प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं करने इसमें, इसमें कोई भी चीज़ आपने वो ऐड नहीं करनी जो आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। आपके लिए जो खुला जो ऑयल उस क्रीम में इस्तेमाल होगा वो नहीं अच्छा, जो क्रीम में कॉर्नफ्लावर ऐड होगा वो नहीं अच्छा, प्रिजर्वेटिव्स ऐड होंगे वो नहीं अच्छे, उसमें चीनी डाली गई है, चीनी नहीं अच्छी, उसमें और बड़ी चीज़ें डाली गई हैं। आप क्यों इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं? बेटर इज़ दिस पैस्चराइज्ड मिल्क। खालिश दूध दुकानों से लेंगे, वो भी आज आपको कुछ और देगा। मैंने बंदे को कहा जी मुझे 50 लीटर दूध चाहिए, वो समझा पता नहीं कितने करोड़ों का एक बिजनेस करने लगा है। उसने 50 में से 20 kg दूध दे दिया होगा, 30 किलो उसने पानी डाल दिया, वो जलाया पकाया तो पता चला कि वो तो 15-16 किलो रह गए। हम हैरान थे इन लोगों की ईमानदारी पे। अल्लाह इन लोगों के ऊपर और हमारे ऊपर, हमारे हाल पे रहम फरमाए। हम तो वो जलालत की हदें भी पार कर चुके हैं कि हम अपने ऊपर रहम करने के आदी ही नहीं रहे। हम किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं यार। मैं तो हैरान होता हूँ ऐसे लोगों पे कि इनका ज़मीर मुतमईन कैसे हो जाता है यार। मैं तो जिन लोगों के आर्डर्स ख़राब हुए, मैं तो उन लोगों से शर्मिंदा हो रहा हूँ, मैं तो उन लोगों से माफ़ी मांग रहा हूँ, हालांकि मैं उनको नया देने वाला हूँ और बेहतर देने वाला हूँ। ये 20 रुपए की जानी थी और ये 500 रुपए की जानी है, मैं इसके साथ उनको देने वाला हूँ। मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे पता है मेरा रब मेरे पूरे कर देगा, मेरा रब मुझे इससे बेहतर से बेहतरीन दे देगा। मेरा ये ईमान है। हमारे ईमान को क्या हुआ है यार? हम क्यों ये सोचते हैं कि हमें फ़ायदा नफ़ा नुकसान दुनिया देगी? नहीं दे सकती। अब आपकी नज़र में, किसी की नज़र में ये हुआ कि इसके लाखों रुपए डूब गए, नहीं डूबे सर, यकीन करो नहीं डूबे। और मैं इतना कुछ डुबो के भी अगर मैं पुर इत्माद हूँ, हाँ थोड़ी फ़िक्र हो रही है उन लोगों की, इसके अलावा कोई फ़िक्र नहीं है। यकीन करो एक लम्हे की फ़िक्र नहीं है। और ये चीज़ मुझे डिप्रेशन ने सिखाई है। अगर डिप्रेशन से पहले कोई 1 रुपये का भी नुकसान करता ना, तो घर जाके दस के अंदर मैं की चीज़ है, अल्लाह ने बदला है। तो फिर जब अल्लाह फैसले करता है ना, तो फिर वो करता है। और इसमें मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी। मैं तो इस चीज़ को और इस चीज़ को इनोलिन समझ के बैठा हुआ था। इनोलिन जब मैंने रात को टेस्ट की, ओरिजिनल टेस्ट की, मैं तो हैरान था यार, इसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनोलिन नहीं है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इस पैकिंग में है या इस पैकिंग में, लूज़ पैकिंग में है, उसको खोलें, उसको चखें, उसका अगर कोई टेस्ट नहीं है तो वो सिंपल साबूदाने का पाउडर है। आप उसको जाएं साबूदाने का पाउडर करें, वो करें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी लोग कह रहे हैं चकोरी रूट, पाकिस्तान में चकोरी रूट आती नहीं है। मैंने पूरे पाकिस्तान से पता करवाया, कहीं भी चकोरी रूट है ही नहीं है। वो चकोरी के ऊपर वाला पौधा है, उसको बना के उसको ग्राइंड करके चकोरी पाउडर आपको बेचा जा रहा है और वो इस्तेमाल नहीं करना आपने। यकीन करो वो इतना गंदा टेस्ट है उसका, वो खाया ही नहीं जाता, दही वो बेकार कर देता है। वो ना करो, या तो अकासिया गम हमारे स्टोर पे भी अवेलेबल है, या खुद अपने हाथों से ला के करनी है, किसी की कोई नहीं। और इनोलिन पाउडर बेकार, पैसे लगा सकते हो। 5000 की इनोलिन आई है, ये आप ले लो,
इस्तेमाल करो। 1 चम्मच जानी होती है, सिंपल इज़ दिस, 1 लीटर में। तो वो आपका कितना हो जाएगा मैक्सिमम, अगर आप 3 महीने एक निकल जाएगी आपकी, आराम से 3 महीने गुजर जाएंगे। तो कर सकते हो इस्तेमाल तो कर लो, अगर नहीं तो ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें चेंज की तो आपको इसके खुदा न खास्ता नुकसान भी हो सकता है, आपका पेट ख़राब हो सकता है, आपको एंजाइटी वर्सन हो सकती है और बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, जिसे डाई ऑफ कहा जाता है। तो इसलिए इसको जो है ना वो ज़रा तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा, ज़रा थोड़ा होश रख के। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। सबको न्यू बैचेस के ऑर्डर्स बहुत जल्द मिल जाएंगे और इंशाल्लाह इस चीज़ को जितना मैं फ़ाइन कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा। आपकी जितनी मदद हो सकी मैं ज़रूर करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।